आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो बहुत कॉमन है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, जैसे कब्ज़ का मसला। ये हर एज ग्रुप में होता है, ये पैदाइश से लेके बड़े आदमी तक को, बड़े लोगों को भी कब्ज़ का मसला रहता है। तो आज मैं आपको मुख्तलिफ कब्ज़ की वजूहात बताऊँगा, किस एज में किस किस्म की कब्ज़ होती है उसके बारे में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माजिद सगीर मुफ्ती है, मैं बच्चों का सर्जन हूँ। मैंने MBBS किया था, मैंने डॉक्टर की जो पहली डिग्री होती है अयूब मेडिकल कॉलेज से किया था। उसके बाद मैंने बच्चों की स्पेशलिटी में, बच्चों की सर्जरी में FCPS किया हुआ है। मेरा काम जो ये है कि बच्चों के हर किस्म के मसले, पेट के ऑपरेशन हो, गुर्दों के ऑपरेशन, मसाने के ऑपरेशन, अपेंडिक्स वगैरह, इन सब के मैं ऑपरेशन करता हूँ बच्चों के लिए। सबसे कॉमनली जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं कब्ज़ के साथ वो होते हैं 3 साल की बाद की उम्र में। इसको कहते हैं डिस्फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ये बेसिकली बच्चे को जब टॉयलेट ट्रेनिंग बंदा करवा रहा होता है, उसको पैम्पर वगैरह से हटा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को शुरू हो जाती है। ये कोई बीमारी वाली कब्ज़ नहीं होती, ये बच्चे की अपनी आदत की वजह से बनती है। इसके अलावा एक और कब्ज़ है जिसको कहते हैं कंजेनिटल, या उसका जो डिज़ीज़ का नाम है, जो बीमारी का नाम है, उसको हर्शप्रंग डिज़ीज़ कहते हैं। ये पैदाइशी कब्ज़ होती है। हर्शप्रंग डिजीज़ के बच्चे जो हैं वो पैदाइश से ही इस मसले का शिकार होते हैं। वो पैदा होते हैं तो पैदाइश के बाद पहले पखाना नहीं करते, 2 दिन बाद करते हैं, 3 दिन बाद करते हैं। उसके बाद उनको मुसलसल ये मसला जारी रहता है। माँ कहती है कि ये तो ना दवाइयों से पखाना करता है, जब तक इसको नीचे जिसको सादा ज़ुबान में बाती कहते हैं वो ना रखी जाए, उसके बगैर इसकी पोटी नहीं होती। ऐसे बच्चों का पेट भी फूल जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उल्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं। पेट फूलने के साथ साथ उससे बुखार और चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये कब्ज़ जो है ये एक सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, ये जो बच्चे को पैदाइश के टाइम से शुरू हो जाती है। इसके लिए मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं। इसमें मेन कंप्लेन वालिदैन की या माँ की यही होती है कि बस बच्चे को कब्ज़ है, 4 दिन तक, 5 दिन तक बच्चे की पोटी नहीं होती, उसके बाद पेट सूज जाता है, बुखार चढ़ जाता है, कभी कोई बच्चा उल्टियाँ करना शुरू हो जाता है। इसके लिए फिर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बच्चे का मुआयना किया जाता है, उसको देखा जाता है कि बच्चे की सेहत कैसी है, वो वेट गेन कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद उसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। इसमें जिसको हम कंट्रास्ट अनीमा कहते हैं या सादा ज़ुबान में रंगीन एक्सरे कहते हैं, वो किया जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे की बायोप्सी की जाती है, उससे बड़ी आंत का एक हिस्सा लिया जाता है। उससे फिर पता चल जाता है कि वाकई में इसको ये मसला है कि नहीं है। ये मसला होता किस वजह से है? इसमें बड़ी आंत के अंदर जो करंट वाली रगें होती हैं वो नहीं होती पैदाइशी, इसलिए बच्चे को जो उसका पखाना है वो महसूस ही नहीं होता, वो कर नहीं सकता। तो इसमें इंटेस्टों के बाद ये जो बीमारी वाला हिस्सा होता है आंत का, ये काटा जाता है मुकम्मल, इसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन वजह है जिसकी वजह से बच्चे प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, वो ये डिस्फंक्शनल, जो मैंने आपसे जिस तरह आपको बताया कि 3 साल के बाद अक्सर माँ आती है इस कंप्लेन के साथ कि बच्चे को एकदम कब्ज़ स्टार्ट हो गई है, ये 2-3 दिन तक पखाना नहीं करता। जब पखाना करता भी है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, बाथरूम में बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, और उस पोटी के साथ रोता भी है क्योंकि उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा। 3-4 बाद ये जब जाता है तो डरता है पोटी करते हुए दर्द की वजह से। पखाना इसका होता भी सख्त है। फिर वक्त के साथ साथ ये इतना ज़्यादा शदीद हो जाता है कि बच्चे का पेट फूलने लग जाता है और उसकी शलवार गंदी होने लग जाती है पोटी के निशान के साथ। ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये बेसिकली बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग सही ना होने की वजह से होती है। इसमें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में हमारे पास अक्सर प्रेजेंट करते हैं। उनके भी हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं। ऐसे बच्चे सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक होते हैं, अपना खेलते कूदते बिल्कुल सही हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, बस कब्ज़ बहुत शदीद किस्म की कब्ज़। ऐसे बच्चों के भी खुद इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं ताकि हम बीमारियों को एक्सक्लूड कर सकें, लेकिन उसके बाद फिर उनकी माँ को समझाया जाता है। इस कब्ज़ में कुछ वजह खाने पीने के साथ भी रिलेटेड होती हैं। ऐसे बच्चे पापड़, पेप्सी, बोतलें, बाज़ारी खुराक बहुत ज़्यादा करते हैं, बिस्किट बहुत खाते हैं, केक बहुत खाते हैं, तो ये सारी कब्ज़ बनाने वाली चीज़ें इसकी वजह से हमको हो जाती है। तो हम ऐसी माओं को हम लोग समझाते हैं, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग में बताते हैं कि बच्चे को आप ट्रेन करें सही तरह से कि जब उसको पोटी आए या पेशाब आए तो बाथरूम जाए, इसको रोक के ना रखें। वक्त के साथ कुछ दवाएँ भी दी जाती हैं ताकि बच्चे को पोटी करने में कोई मसला ना हो। तो इससे ये कब्ज़ फिर टूट जाती है। बच्चे की जब रूटीन सेट हो जाती है उसको समझ आने लग जाती है कि ये मुझे रोक के नहीं रखनी, जब मुझे पोटी आए तो मैंने बाथरूम जाना है। कुछ और वजह भी कब्ज़ की होती हैं। उनमें ऐसे होता है कि कभी कभी बच्चे को कब्ज़ के साथ खून आता है। इसकी एक वजह जो होती है इसको कहते हैं एनल फिशर, या बच्चे की बड़ी आंत में ज़ख़म बन जाता है। इसकी वजह से बच्चे को बहुत शदीद दर्द होता है। बच्चा प्रेजेंट आपको ऐसे ही करता है कब्ज़ के साथ कि बच्चा 3-4 दिन तक पोटी नहीं करता, जब पोटी करता है तो उसके साथ उसको खून आता है। ये भी मुआयना करने में जब बच्चे को देखा जाता है तो पता चल जाता है। मेन अलामात इन सब चीज़ों में कब्ज़ की है कि बस बच्चे को कब्ज़ है,
कब्ज़ बच्चों में एक बहुत कॉमन बीमारी है। जब इस तरह खून के साथ कब्ज़ हो तो उसका अपना इलाज है। जब सादा कब्ज़ हो, जब पैदाइश के टाइम पे होती है या तो पैदाइश के बाद होती है, तो हर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जितने भी कब्ज़ियत के मसले हैं तो उनका अपने तरीके के मुताबिक इलाज किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जब बच्चे की कब्ज़ आप अपने लोकल इलाके में या किसी गांव में आप उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही, तो ज़रूर चाहिए कि बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, किसी सही डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि वो उसको डायग्नोस कर सके कि जी किस वजह से है। जब तक आप उस वजह को ठीक नहीं करेंगे, बच्चे को कब्ज़ का मसला रहेगा और इससे बच्चे की ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है, खाना पीना भी इफ़ेक्ट होता है। सबसे बड़ी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी एक टेंशन की वजह होती है कि बच्चे को तकलीफ़ है। अगर वक्त पे इलाज किया जाए, सही इलाज किया जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान है और बच्चे मुकम्मल ठीक हो जाते हैं इसके इलाज के बाद। एक चीज़ जो और है इन बच्चों के इलाज के लिए, वो जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये कब्ज़ डिफरेंट वजह से होती हैं, तो ये जो कुदरत की वजह से होती है, मतलब बच्चे की रूटीन या आदतों की वजह से होती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान का खाना पीना होता है और उसकी ट्रेनिंग होती है। खाना पीने से मैंने आपको बताया कि बाज़ारी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ किया जाना होता है। मैदे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, डबल रोटी, समोसे वगैरह, बेकरी की चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब से परहेज़ करना होता है, क्योंकि ये कब्ज़ बनाती हैं, कब्ज़ करती हैं बच्चे को। दूसरी चीज़ जो जूसेस हैं, घर में ही बनाए हुए जूसेस, अगर आप फ्रेश जूस भी बनाएं, फ्रेश जूस की वजह से कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, इसलिए उनको हम मना करते हैं। वैसे घर में आप बच्चों को खाने के लिए सब कुछ दे सकते हैं। गोश्त खा सकता है, चावल खा सकता है, दाल, सब्जियां, सब कुछ खा सकता है। आप उसको फ्रूट खाने के लिए दे सकते हैं। हम कहते हैं कि आप बच्चे को केला दें खाने के लिए, आप उसको सेब दें। इनसे ये होता है कि इनके अंदर फाइबर भी होता है, तो इससे ज़रा हल्का किस्म का पखाना बनता है, बच्चे को पखाना करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती और कब्ज़ टूटती है इन चीज़ों की वजह से। इसकी बजाय कि आप इनसे जूस बनाएं, केले से जूस बनाएं या सेब का जूस बनाएं, आप उनको साबुत दें खाने के लिए। और बाज़ारी खुराक इससे तो मुकम्मल परहेज़ होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो रीज़न है इसमें, जो सबसे बड़ी वजह है वो ये खुराक है। इसमें जिस उम्र में भी कॉन्स्टिपेशन हो, उसका पहले तो सही तरीके से इलाज करवाएं, उसकी डायग्नोसिस करवाएं कि ये किस वजह से है। दूसरी बात, जो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी काम यही होता है और ये उसको सिखाने की एज भी 3 से 4 साल की उम्र होती है। इसी उम्र में बच्चे की आदत बनती है, उसको सफाई के बारे में पता चलता है। तो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से करवानी चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से भी बंदा बच जाता है और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है।